अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ शहबाज गिल का मामला अब सियासी तूफान में तब्दील हो रहा है एक मरतबा फिर। जब से कोर्ट ने दोबारा से भेजा है पुलिस की कस्टडी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सीखपा है और बहुत गुस्से में है। इमरान खान कहते हैं कि ये वापस नहीं जाएंगे पुलिस कस्टडी में, चाहे कानून इजाज़त दे या ना दे, आप इनको हस्पताल में भिजवाएं क्योंकि इनकी जहनी और जिस्मानी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि मुल्क के अंदर फस्तायत और बर्बरियत का एक नया दौरा है और ये हुकूमत बौखला चुकी है। शहबाज गिल दोबारा से पुलिस की कस्टडी में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर क्या बयान दे सकते हैं, इसका भी खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वाक़तन पाकिस्तान के अंदर अब शहबाज गिल के केस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हतमी फ़ैसला किया जा रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर मुबालगे से काम ले रही है और बता रही है कि किस तरह एक ऐसा केस जो पाकिस्तान की तारीख़ में अहम तरीन भी है और एक्सेप्शनल भी है कि इस तरीके से जो बयानिया डेवलप किया गया, जिसका एक अक्स शहबाज गिल के बयानी की सूरत में आया, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले नहीं हुआ, जिससे इदारों के अंदर रेबेलियन क्रिएट करने की कोशिश की गई। रियासत का मौक़िफ़ भी हमारे सामने है, सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी रखेंगे और उस पर डिबेट करेंगे कि शहबाज गिल का केस क्या वाक़तन अब शख्सी केस है या ये एक बतौर मिसाल बन सकता है। हमारे पास सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर रहनुमा, उनका शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब तजियाकार सदर पिलडेट, उनका शुक्रिया। अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन के ऊपर, उनका हम पहले से शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो आएंगे तो तब उनसे हम बात करेंगे। क्विकली सेनेटर साहब, ये गैर मामूली है कि इस किस्म की पिंग पोंग हो कि आपको पुलिस से जुडिशल रिमांड में भेजा गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने दोबारा से सेशन कोर्ट को भिजवा दिया और सेशन कोर्ट ने कहा जी ठीक है आपको वैसे पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जिस पर इमरान खान कहते हैं नहीं जाएगा पुलिस कस्टडी में, हस्पताल जाएगा। गैर मामूली चीज़ें। दुरुस्त है, आपने दुरुस्त कहा। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कर रहा हूँ, बड़ी मुद्दत के बाद आपको मैंने देखा है और आपको देखने के लिए भी मैं इस तकलीफ़ में भी आपके पास आ गया। दूसरी बात ये कि ये गैर मामूली बात है जो हुई है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो भी गैर मामूली बात है। इस अंदाज से कभी भी पाकिस्तान के फ़ौज को रस्तों पे खड़े होकर नाम ले लेकर जर्नलों को उनको गालियाँ देना, लानतें डालना, उनके ख़ानदान पे बातें करना, ये भी इससे पहले कभी नहीं हुआ है। जो इन्होंने गैर मामूली किया है तो ये इधर भी गैर मामूली होगी। दूसरी बात, गिल साहब की मैंने वो तकीर सुनी है, वो जो जिसमें इन्होंने कहा है 15-16 मिनट के जितना जिस हर एक का नाम ले लेकर वो ये कोई आसमान से उतरे गिल साहब? वो भी इंसान है इस मुल्क के, औरों की पगड़ियाँ उछालेंगे तो रहेगी, अपनी पगड़ी भी नहीं। जहनी तौर परेशान है तो इन्होंने कौन सा जहनी तौर आसूदा रखा है? फिर सारे मुल्क को इन्होंने भी सारे मुल्क को जहनी परेशान रखा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो किया हम खुश नहीं हैं, हम हामी नहीं हैं, न गिरफ्तारी के, न टार्चर के, न इस किस्म के रास्ते के। हमारा सियासी रास्ता है। भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, हमने खड़े होकर जलल को, ज़िया-उल हक अकेले को, बतौर इदारे को कभी हमने बात नहीं की। इस अंदाज से हमने सिर्फ सियासत की है। बीबी के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, हमारे साथ इतना हुआ वो तो कमाल हो गया है, लेकिन ये रवैया हमारा भी नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म, मैं तो तलत भाई बखुदा औरों को तो हिसाब में नहीं लाता, मैं तो खान साहब की बात करता हूँ। जो खान साहब ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो पहले पाकिस्तान की सियासत में कभी आपने सुना है? कभी वज़ीर-ए-आज़म इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं? अभी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, 7-8 लाइनें क्रॉस करके पीछे से आ जाना ताकि अपोजिशन को हाथ नहीं, लीडर को हाथ नहीं मिलाओ। ऐसे होगी सियासत? ऐसे मुल्क को निकाला जाएगा बहरान से? तो आपके ख्याल में गैर मामूली किस्म के रवैयों ने गैर मामूली सूरत और गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। मैं पीपल्स पार्टी क्या कहती रही है उसके ऊपर मैं ज़रा बाद में आऊँगा, साउंड बाइट्स नहीं चलूँगा, लेकिन बहस ज़रूर करूँगा क्योंकि ये बयान PTI की तरफ से आता है कि आपकी जमात और आपकी जमात, आपके खाते में भी बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं। इमरान खान ने तो बल्कि अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा जो वो तकरीर करते हैं उसमें उन्होंने वो बयान चलाए भी। आप खुश हैं इस इशू से जिस तरह टैकल हो रहा है? क्योंकि आपकी हुकूमत के बारे में बराह रास्त कहा जा रहा है, अब वो किसी और का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह जो हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर, वो मैनेज कर रहे हैं, ये आपकी वॉच पे हो रहा है। ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगेगा आपका? देखिए,
तलत भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो जो सेनेटर साहब ने बात की कि बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर ये गैर मामूली अमल है तो ये गैर मामूली बयान के नतीजे में अमल है, वो बयान भी कोई मामूली बयान नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि, और राना सनाउल्लाह साहब की जो आपने बात की उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को मिस जज किया है। इनके स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने उनके जो सब्र है उसको आजमाया है, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। जो बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर इनके सोशल मीडिया जो ट्रोलर्स हैं और वो सारे, उससे जो होती रही अनप्रेसिडेंटेड है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़, और सितम बाला सितम ये कि जब हमारे हेलीकॉप्टर के आप देखें कि अफसरान शहीद होते हैं, उस पर जो पूरी एक मुहिम चलाई जाती है, मतलब अल्लाह की पनाह। मैं बिल्कुल सियासी हवाले से नहीं, एक इंसान होने के नाते भी मैं आपको कहूँगा कि आप उसको देख के आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। देखिए वो तो कह रहे थे, देखिए वो एक अकाउंट था जिसका नहीं सर, एक अकाउंट 56 नहीं था। फॉलोअर थे, सबको पता रीट्वीट है, कर दिया दूसरे सहाफ़ियों ने, फिर सबको पता जिसके है, वजह से वो मकबूल आम हो गया, तो आपने हमारे खाते में डाल दी। ये उनका सबको बयान। पता है कि वो करने वाले कौन थे, और जिन्हें पता होनी चाहिए उन्हें तो बिल्कुल पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन लोग थे, किसके इमा पे कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। मैं सिर्फ आपको एक तसलसल बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद वो समझ बैठे थे कि शायद अब हम कोई भी हद क्रॉस कर जाएंगे, हमारे लिए नॉर्मल बात है, हमें कोई लाइसेंस टू किल मिल गया, इस्टेब्लिशमेंट हो, दूसरी जमातें हों, जो मर्ज़ी मुंह में आया कह दिया। तो पहली बात तो ये कि गलत कैलकुलेट किया उन्होंने, और शहबाज गिल साहब ने इंतहा कर दी। अब मैं उसको रिलेट करता हूँ जो आपने कहा कि बाकी पार्टी के बयानात। देखें, हर पार्टी में कि इक्का दुक्का लीडर्स के कोई ना कोई बयानात ऐसे ज़रूर निकल आएंगे जो आप कह सकते हैं कि जी ये फ़लाँ मौके पर उन्होंने ये कहा। एस्टेब्लिशमेंट को बहैसियत एस्टेब्लिशमेंट ये कहना कि वो सियासत से अलग रहे, अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व ना करे, मुल्क के हालात ख़राब होंगे तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, आप इमरान खान को सपोर्ट ना करें, इस हद तक तो मेरी लीडरशिप के किसी बयान का आप चलवा सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन अफसरान को मुखातिब करके ये कहना कि जनाब आप अपने सीनियर्स का और चीफ़ का आप ऑर्डर ना माने, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। कि आप बराह रास्त उन्हें आप प्रोवोक कर रहे हैं एक इदारे को कि, और अफसरान में आप जो है वो, मैं उसे बगावत ही कह सकता हूँ कि वो आप मुकदमा है भी यही उनका। इंस्टिगेट कर रहे हैं आप ब्रिगेडियर से नीचे के रैंक को। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बात ही ना सुनो ऊपर की, और हर ऑर्डर को आप अपने जहन और दिमाग के मुताबिक जज करो। क्या ये मुमकिन है? ये किसी आम इदारे में, आखिरी बात तलत साहब कर रहा हूँ, ये आप अपने चैनल में करके देख लें कि आपका जूनियर आपके हर कमांड को अपने दिमाग और अकल के मुताबिक जज करना शुरू कर दे और फिर अमल करे, तो ये आपका अगर एक चैनल नहीं चल सकता तो इदारा कहाँ चल सकता है? अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर मैं आपके पास आ पाऊँ, कोई ज़माना था जब मरियम नवाज़ के मीडिया सेल की बात होती थी और सहाफ़ियों को बताया जाता था कि किस तरह मरियम नवाज़ सेल चलाती है। वो चलाती थी या नहीं चलाती थी, ये इस बात से कतई नज़र, वो कितना मुअस्सर था इस बात से कतई नज़र, लेकिन बयानिया ये डेवलप होता था। आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात सुनवाए जाते रहे, मुख्तलिफ लीडरान के जो स्टेटमेंट्स हैं असम्बली के ऊपर, पॉलिटिकल रैलीज़ में, वो सुनाए जाते रहे। अब हवा तब्दील हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप उस तनाज़ुर में देखते हैं तो शहबाज गिल का केस उनके बयान के अतबार से गैर मामूली तो लगता है, लेकिन लगता है कि इस मरतबा कोई और विक्टिम है, लेकिन तरीकाकार वही है जो पुराना था। जी तलत साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी बात से मुझे काफ़ी हद तक इत्तफाक है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बयान गलत था, काबिल मज़म्मत था, नहीं होना चाहिए था और उसकी सज़ा भी उन्हें भुगतनी चाहिए। इस हद तक तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि इस तरह का बयान पहले कभी नहीं दिया गया। इससे मिलते जुलते और शायद कभी इससे भी ज़्यादा सीरियस बयान दिए गए हैं, और वो मकसद ये नहीं होता कि हर बयान के ऊपर गिरफ्त की जाए। बड़ा सिलेक्टिव एक तरीक़ेकार होता है कि अब ये बात, चूँकि किसी को सज़ा देना मकसूद है, तो वो फिर वो सज़ा देने के लिए वो चुन लिया जाता है वो बयान। ये बात भी सही है कि शहबाज गिल साहब अगर ये बात ना करते तो इस वक्त जेल में ना होते, लेकिन इसके बावजूद वो, चूँकि इस वक्त एक सिंबॉलिज्म के ज़रिए ये बताना मकसूद है कि आप अब लाडले नहीं हैं, और आप अगर इस तरह की, क्योंकि उसके पीछे एक तसलसल भी है ना
क्योंकि ये वाहिद बयान होता तो शायद इग्नोर हो जाता। एक पीछे से तसलसल चल रहा था और उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया था। उसी वजह से सोशल मीडिया के ट्रेंड्स भी चलते थे और बड़े खौफनाक और बड़े लच्चर किस्म के ट्रेंड चलते थे। लिहाजा अब फैसला कर लिया गया था कि अब कोई ऐसा मौका आएगा तो उसको इस्तेमाल करके उनके इसको रोकना है, उनके इस बयानिए को। तो मेरे ख्याल में ये माजी में भी होता रहा है कि जब किसी को सज़ा देनी मकसूद होती है तो उसमें से कोई चीज़ पिक कर ली जाती है, और इस मौके पे भी ऐसा ही हुआ है। ये इनकी अपनी भी नादानी है, गलती है। तारिक फजल साहब ठीक कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत एस्टिमेट किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशकिस्मत है जिनके बयानात को इग्नोर किया गया और उस तरह की सज़ा नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल हर एक को किसी न किसी चीज़ पे सज़ा तो दी गई है, और ये भी सज़ा है जो उनको कबूल करनी चाहिए। और अगर इसको मेरे ख्याल में अगर मज़ीद ये आगे लेके जाएंगे और इसे सबक नहीं सीखेंगे तो ये मामला मज़ीद संगीन होगा, और कई लोग उनके मज़ीद संगीन जब होगा तो सपोर्ट भी करेंगे इस बात को कि इसकी संगीन चीज़ को होना चाहिए। और ये मौलाना बख्श चांडिया साहब ने कितनी खूबसूरत बात की है, बड़ी खामोशी और नरमी से बात की है, लेकिन बड़ी मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट बात है कि वो कहते हैं कि ऐसे मामलात को हम तो सियासी तौर पे डील करने के हक में हैं। ये उसको पकड़ धकड़ और अंदर करना और रिमांड लेना और फिर अगर तशद्दुद हुआ है, हमें नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत खुशाइंद है। कितने कितने मुश्किल दौर से गुजरी हुई है पीपल्स पार्टी, और क्या कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं तो मैं ख्याल इमरान खान और उनकी पार्टी को भी कोई सबक सीखना चाहिए कि वो जिस तरह की ज़बान और जिस तरह के बयानात देते हैं, मेरे ख्याल में उनको इससे पीछे हटके कुछ एतदाल का रास्ता इख्तियार करना। सबक सीखते हुए नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि फवाद चौधरी का मैं बयान देख रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का मुल्क में जारी फाशिज़म, डॉक्टर शहबाज गिल और ARY और सहाफ़ती आज़ादियों के लिए एहतजाज जारी, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए अपनाए गए गैर कानूनी हथकंडों के ख़िलाफ़ एहतजाज, शहबाज गिल को रिहा करो। अब जब फवाद चौधरी साहब मीडिया की आज़ादी का अलम बुलंद करते हैं तो समझ नहीं आती कि उसके ऊपर मैं क्या रद्द-ए-अमल दूँ, लेकिन उनका बयानिया ये है। मैं अहमद अवैस साहब से बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, एडवोकेट जनरल पंजाब। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब ज़रा कानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये कितना गैर मामूली हुआ शहबाज गिल के केस में कि कोर्ट ने दोबारा से एक दिए गए फैसले को हाई कोर्ट के कहने पर रिव्यू करके इन अ वे पुलिस के हवाले कर दिया। आप ज़रा लॉयर हैं, आप समझते हैं इन मामलात को। ये बहुत अनयूजुअल है और ये ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा हुआ है। बहुत कम कभी शायद एनी ऑड केस में वन कम अक्रॉस, अदरवाइज तो रिमांड जिस वक्त दो चीज़ें थी कि जब रिकवरी नहीं रिक्वायर्ड फर्दर और कुछ उनकी इंटेरोगेशन में मुकम्मल हो गया तो 2 साल 2 महीने 2 दिन के बाद उन्होंने फिजिकल लॉकअप में इसको भेज दिया। अब ये इसमें जुडिशल लॉकअप में भेज दिया, तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। बहरहाल अदालत का फैसला है ख्वाहिश से कि सर तस्लीम खम, और ये इसमें क्या कहा जा सकता है, ये क्योंकि कोर्ट का फैसला कर दिया है तो ठीक है, लेकिन बहरहाल ये इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ है, जो स्टेटमेंट थी, जो कुछ हुई गलत हुई, इसमें ज्यादती हुई, या कह लीजिए कि वो किसी भी अंदाज में जो कुछ उन्होंने कहा वो उसको अप्रूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पीछे कोई और ऐसी नहीं बात थी कि बाई प्लानिंग ये सेडिशन का केस है या बाई प्लान। लेकिन वैसे अगर तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत समझ रहा हूँ या मैंने पढ़ा हो, शहबाज गिल का तो मुकदमा ही यही है कि मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं, तो जब उनकी पार्टी कहती है कि इसने गलत बात की तो वो तो मुकदमा ही उनका फारिग हो जाता है। वो तो कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात की नहीं। नहीं, वो तो देखें ना, पार्टी कोई नहीं कह रही, पार्टी तो ये कह रही है ना कि अब वो जो उसके FIR के अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं, आप वो देखिए, जब तक ये बीइंग अ प्रोफेशनल काउंसिल लॉयर
कोई भी जो है जब तक वो डिटेल सामने ना हो, कोई वो हातमी ना राय कायम कर सकता है, ना वो एक बसूक के साथ कोई स्टेटमेंट इशू कर सकता है। अब ये तो FIR है, FIR के पीछे और डिटेल्स क्या हैं, क्या चीज सामने आई है या सामने लाई जाएंगी, क्योंकि चालान है जिस वक्त ये मुकम्मल करके पुलिस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। ठीक। अब वो सूरत हाल अभी आई नहीं है, अभी तो इन्होंने चालान को मुकम्मल नहीं किया है, और वो होगा तब फिर उसके बाद एक वो जिसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है और बाकी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जाता है। वो तो कहते हैं दुरुस्त है। मेरा अपना भी ये मैंने तो आगे भी ये बात की थी कि ये इसमें कोई ऐसी इंटेंशनल बात नहीं है, इसको स्लिप ऑफ टंग हो सकती है कि लफ्ज यूं, जैसे मैंने एक दफा बात हुई थी ना, तो वो एक बड़ा रेलेवेंट शेर है कि एक अंदाज़े बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वो कह रहे थे कि अंदाज़े बयां के ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई इतनी नई बात तो नहीं की उन्होंने चौधरी साहब? देखिए अवैध साहब का मैं हमेशा इस लिहाज से फ़ैन रहा हूँ कि बड़ी उन्होंने हमेशा सुलझी हुई और बड़ी एक आप ये कहें कि मुनासिब बात करने के वादी हैं, लेकिन जिस मुकदमे को वो बहुत सादा समझ के सादा बयान कर रहे हैं वो तो ऐसे है कि वो जो शेर नहीं कि हमने दुआ दी वो इसे दगा समझे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया, इतना सादा नहीं है, ये एक नुक्ते का मामला नहीं है, ना ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू है। इरादतन आप एक जहन में मंसूबा बना के, मुझे नहीं पता किसके कहने पे उन्होंने किया, ये भी एक कहानी चली थी कि मुझे फ़लाँ ने कहा या अपने चीफ़ ने कहा, अपने जो उनके जिनके वो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, या उन्होंने कहा या उन्होंने ख़ुद की, लेकिन इरादतन आप फिर मैं कहूँगा कि प्रोवोक कर रहे हैं जूनियर अफसरान को अपनी सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़। ये एक लाइन एक्सप्लेन्स ऑल, प्रोवोकिंग द जूनियर्स अगेंस्ट योर सीनियर। तो बतौर सियासतदान और पाकिस्तानी शहरी और कानून जानने वाले आपके ज़हन में कोई अभाम नहीं है कि ये लाइन जो है ये उनकी इंटेंट को और उनके काम को सम अप करती है? ये लाइन जो आपने यही काम कर रहे थे? देखिए 100% ये काम कर रहे थे, और ये बहैसियत एक पाकिस्तानी भी, मतलब एक तो सियासी हमारा तारुफ है ही, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी भी मैं ये बात कहूँगा कि ये गैर मुनासिब है। और पहले मैं बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहूँगा, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इवन शहबाज गिल साहब ने वो जो एक रेड लाइन होती है ना किसी भी इदारे की हुदूद, उसको कई दफ़ा क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अब तो ये बहुत आगे तक चले गए ना, और उन्होंने समझा कि एक पोस्ट के बाद दूसरी अब हम फतह कर लेंगे, फिर तीसरी फतह कर लेंगे। बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ने और आर्मी ने, मैं बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूँ, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर आप इस तरह की इंस्टिगेशन शुरू कर देंगे, और आपको पता है कि जो टोटल आपकी फ़ौज का या आपकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस या बाकी जो आपकी फाइटिंग ट्रूप्स हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेन ऑफ कमांड के ऊपर होता है। ठीक। वो अगर जान देते हैं, अपने अफसर का हुक्म मानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, तभी तो आप बॉर्डर्स पे हिफाजत करते हैं अपने मुल्क की। और अगर आपको ये हुक्म दिया जाए कि बंदूक उठाओगे, अच्छा मैं उठाऊँ कि ना उठाऊँ, पहले मैं सोचूँ, तो ये तो नहीं होता ना। चानी साहब, किस पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा? मुल्क को तोड़ने के हवाले से लेके, इदारों के खिलाफ कैंपेन करने के हवाले से लेके, मुल्क दुश्मनी, कितने लगे? तो इसमें क्या नई बात? कोई नई बात बहुत है। इस अंदाज से सरेआम खड़े होकर आपने इस पिछले आपके रोड पर आपने नहीं देखा हो, आप नहीं होंगे मुल्क में, एक खातून की साहबजादी जिस अंदाज से जनरल का नाम लेकर और जो अल्फाज बोल रही थी, कभी पाकिस्तान की तारीख में आपने सुना है? आप आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर की बात करते, उस ज़माने को और माहौल को याद रखें, किस अंदाज से इलेक्शन करवाई गई, कैसे किया गया। तो ये ठीक कह रहे हैं, हम अगर अपने जनरल को अपना समझ कर हुज्जत तमाम करें और कहें कि ये दुरुस्त रास्ता नहीं है, ये तसादुम का रास्ता है, मुल्क के लिए ज़रूरी है कि आप अपना किरदार अदा करें अपने अपने हुदूद में, तो ये बुरी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद दबाव बढ़ा जाएगा तो एक आदमी क्या कहेगा? ये तो नहीं कहा कि उठ के खड़े हो जाओ और बगावत करो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जनाब आप अपना देखो, आपका और हमारा भी जोड़ा बनता ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत तलत भाई अफवाज पाकिस्तान से कभी अलग रही नहीं है, इस सियासत में उनका बड़ा रोल रहा है। जब मान लिया ना आपने, अभी कोई अंधा होगा जो नहीं मानेगा ना, अभी कोई बहरा होगा, गूंगा होगा, पागल होगा, उनका है रोल सब, लेकिन उनके तस्लीम करवाने का तरीक़ेकार हो रहा है। इस बार तो कमाल कर दिया है। मैं अभी इंतखाबात को नहीं ला रहा हूँ, कराची के लियारी का इलाका है, कोई कबायली इलाका नहीं था,
3 दिन लग गए रिजल्ट को देने में। आप समझ में आती है कराची के शहर में कहाँ कोई पेटियां रखी हुई थी जो उनको लानी पड़ी थी पहाड़ों से और हिमालय से। जिस अंदाज से इलेक्शन हुई चलो गुजर गई, आपको हुकूमत मिल गई। लेकिन मैं बखुदा कहता हूँ, बिलाल साहब सुन रहे हैं, ये अल्फाज ये तरीक़ेकार कभी किसी सियासी पार्टी का नहीं रहा जिसका ये रहा है। सरेआम इस अंदाज से दावतें देना, सरेआम इस अंदाज से बातें करना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, खान साहब तो खान साहब के बच्चे भोपू जो बोल रहे थे वो सुनने जैसा बर्दाश्त कर रहे। मैं अपनी उम्र में बात भाई कर रहा हूँ, हम ये बातें सुन कर यार ये हो क्या रहा है, आपको कानों पे यकीन नहीं आता? ये हो कैसे हो सकता है ऐसे, मैं ये कर दूंगा मार दो उसको। अरे भाई क्या कर रहे हो, जहाँ जिसको देखो उसको ठीक करो। इस्लामाबाद के होटल में देखा पीपल्स पार्टी और किसी को पकड़ो इसको मारो, उधर देख रहे हो पकड़ो, कैसे सियासत चलेगी जनाब? अवैध साहब अगर आप इजाज़त दें, अवैध साहब आप जो कॉन्टेक्स्ट है यानी सयाको सबाक है किसी बयान का बड़ा अहम है। जब मुल्क के अंदर ये बयानिया डेवलप किया जाए कि बैन अवी साजिश हुई, ये सारे गद्दार हैं और ये अमरीकी पिट्ठू हैं, ये मीर जाफ़र बीर सादिक हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये बयान डाला जाता है तो फिर तस्वीर पूरी बनती है। असल मुकदमा ये नहीं है कि शहबाज गिल के अल्फाज क्या थे, असल मामला ये है कि वो सयाको सबाक और तसलसल जो था उसने मामले को ख़राब किया। बिलाल साहब से पूछे हैं आप, मैं 2 जुमले आपसे कह रहा हूँ ताकि सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लें। ऐसा भी है कि उनके मुखालिफ आ गए उस मैदान में कि मेरा मुखालिफ यजीद है जी, अब ये इंतहा है अभी तक कह रहे हैं जी। अवैध साहब गो अहेड प्लीज। देखिए बात यह है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ, अगर वो इतनी संगीन नौइयत की अगर पूरी का पूरा उसकी जो उनकी स्टेटमेंट है उसको सामने रखा जाए और वो नौइयत निकल आती है। देखिए ये सेडिशन वगैरह का जो होती है ये चीज़ें पहले बड़ी एहतियात से बड़े प्लानिंग के साथ की जाती हैं, फिर वो एक खास स्टेज जब आ जाती है तो वहाँ पे इसको फिर ओपनली जो है वो सामने लाया जाता है जिस वक्त वो के एक्शन का टाइम आ जाता है। जो नॉर्मल तरीक़ेकार है, आप अगर बेशतहाशा बुक्स में और मुख्तलिफ कंट्रीज के ऐसे मामलात को पढ़ें तो सामने आती हैं बातें। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो आर्मी एक्ट है उसके तहत भी इसके ऊपर मुकदमा चल सकता अगर ऐसी सूरत हाल होती, और फौज में जो वो आर्मी एक्ट के तहत इसको केस को ट्रायल करने के लिए जो है कोर्ट मार्शल के लिए इसको नहीं सिलेक्ट किया, इसका मतलब है कि इसकी वो संगीन सूरत हाल नहीं है। लेकिन कदा कलामी होती है, वो ऑप्शन रद्द नहीं की उन्होंने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन मौजूद है। वो नहीं रद्द किया, देखो रद्द किया नहीं, वो उन्होंने तो इसके ऊपर वो कोई नहीं, ये एक मैं आपको बता दूं, उन्होंने वो मतलब कि उनको कोई रोकने वाला तो नहीं था अगर वो इसके ऊपर आगे ले जाते। लेकिन मैं अगली बात जो बड़ी जरूरी कहना चाह रहा हूँ, और वो मेरे ख्याल में अभी चांडी साहब ने भी पहले बात की थी और बड़ी उसमें एक विजडम भी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए किसी शख्स ने आज अगर शहबाज गिल का नाम लेते हैं, कोई शख्स भी जब इस किस्म की बात करे तो उसके बाद हमारे मीडिया और हमारी जो है सिविल सोसाइटी जो है वो इसको इतनी हवा दे कि सारी दुनिया में पहले किसी को नहीं अगर पता भी लगा कि कितनी छोटी सी को बात हुई, उसको आपने एक राई का पहाड़ बना के खड़ा कर दिया और वो उसको ढुंढोरा पीट के सारी दुनिया को सुनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फौज के साथ ये हो रहा है, और फौज की यानी डिस्क्रेडिट अगर कि फौज की मुतल्लिक लोगों के अंदर नफरत है। भाई फौज के मुतल्लिक लोगों में कहीं नफरत नहीं है, लेकिन ये जो मीडिया में जिस अंदाज में ये चल रहा है उससे एक तासुर सामने आ रहा है जो कि हमारे एनिमीज को या एडवर्स फोर्सेस को तकवीत मिल रही है इस बात से कि यहाँ तो भाई ये ग्राउंड बनी बनाई है और थोड़ा सा काम करो तो ये मामला तो और आगे निकल जाएगा। जितनी तशहीर होगी उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ इसका बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान ये होगा कि देखिए हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं उनको आवाम की नजरों में अगर डिस्करेज करना का ये एक प्रोपेगेंडा के शक्ल अख्तियार कर गया है, ये बनेगा तो क्या होगा कि एक तरफ से बजट पूरा करके आप इन
जो शटर्ड इकोनॉमी में आप उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ से वो कौम के और आवाम के नज़र में उनको डिस्क्रेडिट इतना किया जाए कि वो डिफेंसिव हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी कॉन्स्पिरेसी जो ना आप भुला सकते हैं ना मैं भुला सकता हूँ, और जो हकीकत है कि ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर विद स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस नहीं देखना चाहती, वो इंडिया का सैटेलाइट बना के रखना चाहती हैं। ठीक, वो फोर्सेस को तकमील मिलेगी। ठीक, इसलिए हमें बड़ी एहतियात के साथ चलना है। बस मैं जरा बिलाल साहब के पास जाने से पहले आपसे पूछूंगी, इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि शहबाज गिल को आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भिजवा दें और पुलिस गार्ड वहाँ पर लगा दें, मैं ज़रा उसकी कानूनी मंतक समझना चाह रहा हूँ। आपके ख्याल में कानून के दायरे में होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद? नहीं, ये तो उनकी एक सजेशन ही है ना, उन्होंने कोई अपना हुक्मनामा तो नहीं दायर कर दिया ना, उन्होंने तो ये बताया कि इसलिए कि वो अब ऐसा आपको पता है वो तजवीज़ नहीं देते होते ना, हुक्म देते होते। नहीं हुक्म तो देखिए नहीं, ये तो आप जानते हैं तो इस वजह से तो कह रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ, इस वजह से तो कह रहा हूँ हुक्म देते होते, तजवीज़ नहीं देते। वो बात नहीं है। बात तो ये है कि वो उनको जो खदशात हैं या उनके था कि ये शायद वो इंटरोगेशन के दौरान उनसे तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद किया जा रहा है, ये एप्रीहेंशन है कि और मजीद भी कोई ऐसी बात दोबारा से फिजिकल रिमांड में ले जाएंगे तो उनको और तंग करेंगे और बनाएंगे। आप पाकिस्तानी पुलिस को तो जानते हैं कि ये अगर यहाँ से आप प्राइम मिनिस्टर को इनके हवाले कर दें और 1 घंटे के बाद वो जो बयानिया सामने आएगा वो हैरान कर देगा हर शख्स को। प्राइम मिनिस्टर्स भी हवाले हुए हैं और उसके बाद से और फिर बाहर भी नहीं आए। उसके पहले हुआ है, भुट्टो साहब हुए हैं, शहबाब मियां साहब हुए हैं, ये क्या नहीं अजूबा तो नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि सियासतदान, लेकिन चूंकि हुआ है तो वो कह रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या इम्कानात हैं। तलत भाई वजीर साहब की कुर्सी को एंजॉय किया है, तो इस कुर्सी के जो इम्तिहान है वो शहबाज गिल ने तो नहीं एंजॉय की ना बेचारे, उसने कहाँ पे एंजॉय की? उन्होंने तो अपने इमरान खान से भी ज्यादा एंजॉय तो उन्होंने किया है। बिलाल साहब, आपने हालात की संगीनी का जिक्र किया था कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो हालात संगीन हो सकते हैं। जो अवैध साहब ने बात की वो भी संगीन नताइज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि केओस फैलेगा, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में एक बयानिया डेवलप होगा, दुश्मन कॉन्स्पिरेसी करेंगे। आप संगीनी के इस जाविये से देख रहे थे या कोई और संगीन नताइज की बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अगर ये इस तरह की गुफ्तगू जारी रहेगी और यही लाइन अडॉप्ट की जाती रहेगी, क्योंकि ये बयान इन आइसोलेशन तो नहीं दिया गया, इससे पहले भी इस किस्म के बयान दिए गए हैं। तो माजी में भी जिस तरह से इस तरह की पॉलिसी के नताइज संगीन निकले हैं, इस दफ़ा भी इसके निकलने के इम्कानात होंगे। मैं इसमें सिर्फ ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये संगीनी पे तो हमारा इत्तफाक है, अवैध साहब भी फरमा रहे हैं, तो उसके लिए तो बेहतरीन मैनेजमेंट यही थी कि किस्तों में इस बात को तस्लीम करने की बजाय ये कन्फ्यूजन का शिकार है पार्टी के, क्या इसको फौरी तौर पे हम इसको कंडेम कर दें और गलत करार दे दें और कहें कि ये दुरुस्त नहीं था और इस पर बल्कि वो माजरत भी कर लें गिल साहब। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा भी तरीका है कि वो उसके ऊपर स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत नहीं था, अंदाज़े बयान में कोई थोड़ी सी शायद गलती हो गई हो। तो ये जो दो बातें हैं, इनकी बजाय मेरे ख्याल में क्लियरली उनको ये बात कह देनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने अब आखिरी जो बात कही है वो कही है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि गलत बात थी, उसको नहीं कहना चाहिए था। और यही बात फिर पार्टी के कुछ और लोगों ने, असद उमर साहब ने भी कही, फैसल जावेद साहब ने भी कही। तो मेरे ख्याल क्लियरली एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे के उनको चाहिए कि गलत बात थी, नहीं करनी चाहिए थी, कंडेम करते हैं और गिल साहब इसके ऊपर माजरत कर लें, बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये बात को तूल देंगे तो मेरे ख्याल में इससे संगीनी ज़्यादा और बढ़ेगी। माजी में भी ऐसे हुआ है, हमें इसका मौका नहीं देना चाहिए इसको संगीन होने का। उस पर खैर है तो चूँकि संगीन नोयत की हम बातें कर रहे हैं, इसमें ऐसा वाक़या या ये नीम लतीफ़ा है जचता नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसी किस्म की सूरत हाल बनती है। आपने कहा कि जी बात ख़त्म हो जाएगी कि शेर जब आपके सामने आ जाता है जंगल में तो फिर ये पूछना बेकार है कि आपने क्या करना है, जो करना है वो तो शेर ने करना है। अब इससे एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि ये कानून कर रहा है, आपकी हुकूमत कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है शहबाज गिल के साथ? देखिए रेड लाइन जो है इस्टेब्लिशमेंट की क्रॉस हुई, हुकूमत आपकी है और कानून ने गैर मामूली किस्म की सूरत हाल को जन्म दिया जिसके ऊपर हम इत्तफाक करते हैं जो हुआ आज। कौन कर रहा है?
पहली बात तो ये है तलत साहब, जो प्रोग्राम के आपने इब्तदाई जुमला भी कहा और फिर आपने उसे रिपीट किया कि गैर मामूली सूरत हाल। देखिए, कानून में प्रोविजन मौजूद होती है तभी उसका इतलाक़ होता है। अब ये जिस तरीके के साथ दोबारा रिमांड लिया गया है, मतलब ऐसा आपने इस बात की तायद की है कि इससे पहले भी हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, मे बी मेरी वेरी फ्यू एग्जांपल्स, बट ये प्रोविजन कानून में मौजूद है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मावराए कानून कोई चीज़ हो रही है। एक बात। दूसरी बात आपकी अपनी गुफ्तगू कि ये ऑप्शन मौजूद था कि इस मुकदमे को आर्मी एक्ट के तहत चलाया जाए, ठीक है जी, और कोर्ट मार्शल की शक्ल में चलाया जाए, वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की गई। तो लिहाजा इस वक्त जो ट्रायल हो रहा है वो सिविलियन लॉज और सिविलियन जो हमारे कवानीन हैं उसके तहत हो रहा है, और बाकी आगे भी कानूनी अपना रास्ता लेगा। तो बतौर सियासी मैं खुद ज़ाती तौर पे मावराए कानून ना किसी मारपीट का ना किसी तशद्दुद का मैं कायल नहीं। बैड प्रेसिडेंट, बुरी एग्जाम्पल भी बन जाती है पाकिस्तान में। आपने देखा कि कानून की बात हम बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल बन गई कि ऐसा हो सकता है। तलत भाई, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अमलन क्या है पाकिस्तान में? अब एक ये तो बहुत बड़ी कथा है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये कहे ये कानून के मावरा कोई एक्शन है, तो जिन साहब का तस्करा चल रहा है उन्होंने कौन से कानून की हदूद के अंदर बात की? सब खड़े होते कहते वो कौमी सलामती का इदारा है। बहरहाल, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, तमाम तर पाकिस्तानी कई बातों से इख्तलाफात, जो सियासी फैसले उन्होंने किए हैं उनसे इख्तलाफात करने के बावजूद कोई जुर्रत नहीं करता है कि अपने इस इदारे को इस अंदाज से बातें करे। ये रवाज किसने डाला है? ये पकड़ो और मारो, ये किसने रवाज डाला है? कभी मैंने नहीं देखा अपनी अब 70 साल का होने आया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कोई आदमी खड़े होकर पार्लियामेंट की लानते भेजे, ये मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा लीडर जो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है वो लानते दे रहे हैं। अगर आप और तकीदे तो सुनो, पार्लियामेंट में जाएंगे, जो निकलेगा पार्लियामेंट से उसको पकड़े घसीट के मारेंगे। यहाँ कोई खुमैनी बादशाह का इनकलाब आ गया है? क्या हो गया है? हर आदमी को मारने को तैयार। DIG को, जिसका ताल्लुक सिंध से था, ये और रुखवी बात अख्तियार करती है कि यहाँ नहीं थे अफसरान, सिंध के DIG को पकड़ कर ये इस चौक पे मारा, घसीटा, ड्रेस फाड़ी, क्या बच गया? ये अपने बिल फाड़े, आपने लोगों को बोला पैसे हुंडी के जरिए भेजो। ये क्या रास्ता आप दिखा रहे थे? रास्ता आपने दिखाया है, अमल आपको आते आते देर लग गई है, आपके जिद में और उठा रहे हैं, आप उनको कैसे रोक सकेंगे? क्या था, हवा के दोष पे रखे हुए चराग थे हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायत है कैसी। ये सारा काम आप ही ने तो किया है, ये मामला गड़बड़ा आपने तो किया है। मेरी एक बात आज आप सुन लें, हमारे बिलाल साहब ने भी जरा चुप चुप के वही बातें की है, मैं आपको थोड़ा वाज़े कह देता हूँ। अगर ये रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, अगर ये हुदूद में बात नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान की रियासत के मामलात को नहीं समझ रहे हैं और अपने किसी कहने पर कर रहे हैं, तो बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई। ये तो सुकड़ जाएंगे, लेकिन जो रास्ता वाज़े हुआ है वो और फिर धुंधला जाएगा। बिल्कुल। आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं सेनेटर फैसल जावेद का वो बयान चलाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलता है कि शायद वो अपनी तरफ से एम्बिग्विटी ख़त्म करना चाहते हैं। बयान सुनिएगा, लेकिन इस जुमले के साथ खुदा हाफिज़ कहते हुए कि मुझे लगता है कि बहुत सारा पानी सर से गुजर गया है, अब शायद ये बयान काफ़ी देर से आया है। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता।